हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। कल के दिन की बात करें तो दोस्तों सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा नहीं, एक दो कंपनी की हम लोग बात करने वाले। एंड ये कंपनी एक स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करती है। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं इस कंपनी से रिलेटेड, क्या खरीदो या फिर मतलब और यहाँ पे माल खरीदना चाहिए, एवरेज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत सारे पैरामीटर्स सिखा चुका हूँ। अगर आप उन पैरामीटर्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, आप कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में बहुत ही बुरी तरीके से लॉस खाओगे और एग्जिट करोगे। ये दो कंपनीज़ के रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। कोई भी दम नहीं है इन कंपनीज़ में। यस, देखिए, छोटा मोटा जंप आ जाता है, 5 रुपये का स्टॉक 10 रुपये का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो गई, वो तो ऑपरेटर के ही हाथ में रहता है। ये स्टॉक्स टोटली ऑपरेटर के हाथ में रहते हैं। जितना चाहे वो उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, बाद में डंप कर सकते हैं। पंप एंड डंप की स्कीम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। चलिए आ जाते हैं इन दो कंपनीज की ओर, जहाँ पे कंपनी के मालिक की अगर हम लोग बात करें, प्रमोटर की बात करें, उनका ही कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो आप क्यों ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हो। चलो मान लेते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट अगर स्ट्रांग होती एंड आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर कंपनी का पीएनएल अच्छा हो रहा है इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो। बट ऐसा कुछ भी बात नहीं। मैंने खुद यहाँ पे चेक किया, ना बैलेंस शीट ना पीएनएल। कंपनी जितना कमाती है, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का, राइट, कंपनी ने कर्जा ही इतना लेके रखा है कि कंपनी को 15 रुपये देना पड़ता है। 10 कमाकर 15 देंगे तो कंपनी घाटे में ही चली जाएगी। तो ऐसे कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए अभी आ जाते पैरामीटर्स की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे दो कंपनी की बात होने वाली, ये है पहली कंपनी। तो ये देख लेना, सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, प्रमोटर होल्डिंग 26% है, ठीक है, राइट। अगर हम लोग पीछे जाते हैं, यहाँ पे मार्च 2019 में कितना था, 29%। अभी 29 से 26 आप बोलेगे सर 2-3% से क्या फ़र्क पड़ता है, एग्री। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एफ भी आप देख सकते हैं 1%, फिर 0.% बाद में एफ भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस की बात करें दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड, राइट। उसी के साथ साथ आप बोल सकते हैं एलआईसी, जो भी देश के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, 49% हुआ करते थे इस कंपनी में। देन आप देख सकते हैं धीमे धीमे कम कैसे हो गया, देन 47 हो गया, देन 40 हो गया, 39 हो गया, एंड देन कम होते होते अभी वो 23 यहाँ पे बचे हैं सिर्फ। मैं आपको बताना चाहूँगा डीएस और भी बड़ा माल यहाँ पे बेचने के लिए तैयार है। कभी भी प्रमोटर भी यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। एंड पूरा का पूरा माल दोस्तों, कोई देखिए कोई एफआईएस यहाँ पे खरीदने वाला है नहीं। प्रमोटर भी बेच सकते हैं, डीएस भी बेच सकते हैं। एंड खरीदने वाला कौन रहेगा, सरकार तो नहीं, अल्टीमेटली पब्लिक यहाँ पे खरीदने वाली है। एंड पब्लिक भी आप देख सकते हो पहले सिर्फ 19% हुआ करती थी, धीमे धीमे इनके गले में माल उतारा गया, 22%, 32%, 33%, एंड आज पब्लिक 49% इस कंपनी में होल्ड कर रही है, राइट। तो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कंपनी के प्रमोटर ही इस कंपनी पे भरोसा ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी एग्जिट हो रहे हैं ना, और ना ही फॉरेन इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा कोई एक्टिवली इन्वेस्टर है, तो ऐसे कंपनी, और ये देखिए पब्लिक को यहाँ पे माल बेचा जा रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है दोस्तों कि ऐसे कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो। और ये भी अगर हम लोग देखें, ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। अगर आप कंपनी के पीएनएल को देखोगे, बैलेंस शीट को देखोगे, चलो वो भी दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है कंपनी का पीएनएल, राइट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अभी आप बोलोगे देखिए सर प्रॉफिट तो है, यहाँ पे सेल्स किया कंपनी ने, एक्सपेंस किया, प्रॉफिट तो है, एग्री, चलो प्रॉफिट तो है, बट फ़ायदा क्या है उसका कि कंपनी ने प्रॉफिट तो है बट इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखा है। इंटरेस्ट देखिए कंपनी का, मतलब अल्टीमेटली कंपनी जितना कमाती है वो सब कुछ हम लोग को लॉस में ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर सर अभी देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है यहाँ पे। अगर आप इस क्वार्टर के भी नंबर्स देखोगे कंपनी के, ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्या नज़र आता है यहाँ पे कि कोई भी स्ट्रेंथ ना यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। कंपनी जितना कमा रही है, प्रॉफिट देखो कंपनी के हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। ये देखिए 4 करोड़, फिर -1, फिर बीच में 100 करोड़। कोई भी दम यहाँ पे कंसिस्टेंसी है ही नहीं। कंपनी लॉस के ऊपर लॉस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ऐसे कंपनी को ऊपर अगर आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे कंपनीज को इग्नोर करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, क्यों ऐसे कंपनी के पीछे आप लोग यहाँ पे भाग रहे। तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है जयप्रकाश पावर। यस, जेपी
की अगर हम लोग बात करें, जेपी पावर की अगर हम लोग बात करें, ये वो कंपनी है, कोई भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। देखिए कंपनी का स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर भी लेके जा सकते हैं ऑपरेटर्स, बट जिस वक्त ये डंप हो जाएगा फिर आप लोग जो फंसोगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसे स्टॉक के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। चलो अगर आपको इंटरेस्ट है ना, आप कहते हो कि नहीं सर दम है इसमें, चलो छोटा सा अमाउंट लगाओ, 100 देख लेते हैं, 100 रुपये आपका कितना बढ़ जाता है, 200 रुपया कितना बढ़ जाता है, इतना ही लगाओ। कोई 20,000 लगाना चाहते हैं, कोई 1 लाख लगाना चाहते हैं, तो ऐसे कंपनी में जहाँ पे बैलेंस शीट में कोई दम नहीं है, ना पीएनएल में, और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन इसमें रुकना चाहते हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे भीड़ भागेगी दोस्तों, याद रखो वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड खुद प्रमोटर यहाँ पे टिकना नहीं चाहते, तो आप क्यों ऐसे कंपनी में खरीदना चाहते हो मुझे नहीं पता। सो अगेन थोड़ा सा बुरा मत मानना, बट बुरा लगता है कि मतलब ये कोई चीज़ें जो बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कोई मायने नहीं रखता है, ये जो कंपनीज बनाती है वो, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी चाहिए यहाँ पे। तो जेपी पावर ये पहली कंपनी, प्लीज़ इसको इग्नोर करना, कोई भी दम एंड स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। आ जाते हैं दोस्तों सेकंड कंपनी के ऊपर, इसी का ही भाई आप बोल सकते हो, बड़ा भाई भी आप चाहो तो इसको बोल सकते हो। यहाँ पे भी प्रमोटर होल्डिंग देख लेना, 38% है, एंड अभी कितना है 38.30 ही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉरेन इन्वेस्टर, 9.5-9.25% हुआ करते थे, देन धीमे धीमे 8, 6, 5, 4, 1, 1, 2, 3 करके अभी तो 1% के भी नीचे चले गए। देन डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी 4-4.25% हुआ करते थे, 2, 3, 1 कर करके आप देख सकते हैं अभी ये तो 1%, 2% के नीचे आ गए, 1% के भी नीचे चले जाएंगे। एंड पब्लिक देख लेना, जहाँ पे पब्लिक बढ़ रही है ना, 47% से पब्लिक देखिए अभी धीमे धीमे 58 आ गया। सो समझ लेना कुछ ना कुछ यहाँ पे खतरे की घंटी यहाँ पे बजने वाली है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि चलो सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का पीएनएल देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। तो चलिए आ जाते कंपनी के पीएनएल के ऊपर। तो ये देखिए कंपनी का पीएनएल आप लोगों के सामने मैंने ओपन किया है। सेम चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बट नीचे थोड़ा सा मैं अगर स्क्रॉल डाउन करके अगर आ जाता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट ही देख लेना। कंपनी ने कितना 737 CR कमाया, 872, तो यहाँ पे इनको इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा, मतलब लोन ही इतना लेके रखा है। आप बैलेंस शीट चेक करो इन कंपनीज़ की तो आपको समझ में आएगा, हाथ में क्या बचता है, कुछ भी नहीं, सब कुछ माइनस में चला जाता है, राइट। सो ये इतना ज़्यादा लोन, जैसे मैंने कहा था, ये दो चीज़ें याद रखो, अगर कंपनी का लोन बहुत ही ज़्यादा अगर बढ़ते ही जा रहा है एंड कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही छोटा होता चला जाएगा तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। किंगफिशर क्यों डूबी, इसीलिए तो डूबी कि उन्होंने इतना ज़्यादा लोन ले लिया कि प्रॉफिट तो हो रहा था, वो सब कुछ ही गायब हो गया एंड लॉस मेकिंग बन गई कंपनी। सेम चीज़ यहीं पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ना प्रमोटर होल्डिंग में दम है, ना शेयर होल्डिंग बाकी पैटर्न में कोई दम है, सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ते हुए जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड पीएनएल भी ये चीज़ें हम लोग को साफ साफ यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप रिसेंटली कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी देखना चाहते हो, ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है कभी दिसंबर के, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी जितना कमा रही है उतना ही एक्सपेंस करके गवा रही है। और एक्सपेंस तो ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए कितना देना पड़ रहा है, तो कंपनी अल्टीमेटली लॉस में ही जा रही है। सो ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो भगवान ही आपको बचा सकता है। हाँ कभी बुल रन आ गया, मतलब बोलते हैं ना वो बुल रन का बैकअप रहता है जो बीच में हम लोगों ने देखा था, वैसे रहेगा तो फिर आपका स्टॉक भाग सकता है, ऑपरेटर भगाएंगे उसको, बहुत जमकर रिटेल इन्वेस्टर आएंगे। बट जिस दिन वो डंप हो जाएगा फिर आप लोग फंस गए, फिर कोई यहाँ पे वापस खरीदने के लिए आने वाला है नहीं, क्योंकि ना इंस्टीट्यूशंस खरीदेगा ना कोई ऑपरेटर खरीदेगा, क्योंकि उन्होंने डंप भी कर दिया है। तो जेपी पावर हो गया, तो वैसे ही दूसरी कंपनी है दोस्तों ये, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं जेपी एसोसिएट, यस जयप्रकाश एसोसिएट। सो ये दोनों कंपनी दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई मुझे इन कंपनीज में स्ट्रेंथ नज़र यहाँ पे नहीं आती। बैलेंस शीट पीएनएल सब कुछ वीकनेस ही वीकनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के लंबी अवधि के अगर आप चार्ट्स भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो कोई देखने लायक चीज़ें भी नहीं है। चलो फिर भी आपको चलो दिखाई देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अभी आप देख सकते हैं, आप ही लोगों के सामने यहाँ पे मैंने ओपन किया। ये कौन सा है, कोई भी कंपनी हो क्या फ़र्क पड़ता है, ये जेपी पावर है, राइट। अभी इसके बाद का जेपी एसोसिएट भी चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। देखिए 150 रुपये के आसपास था, क्या है कंपनी, कुछ भी नहीं, 90% क्रैश। ये छोटा मोटा जंप चलता रहता है यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाने के लिए, राइट। रिटेलर्स को कितना भी समझा दो फिर भी वो जाते ही रहते हैं। अभी जितना हो सके मैं तो वॉर्न यहाँ पे कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये है जेपी पावर का चार्ट, एंड देखिए जेपी एसोसिएट भी आपको देखना है तो ये लीजिए दोस्तों, देख लेना जेपी एसोसिएट का चार्ट है। कोई फ़र्क लग रहा है यहाँ पे दोनों कंपनी के चार्ट पैटर्न, आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई खास है, कुछ भी नहीं। कंपनी बिल्कुल एक ही टाइम पे सीधा क्रैश हुई है। यहाँ पे कुछ नहीं, छोटा मोटा यहाँ पे ऑपरेटर आते रहते, कमाते रहते, रिटर्न स्टर फंसते रहते हैं। सो ऐसे कंपनी से रिलेटेड अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो फिर स्टॉक मार्केट की गलती नहीं दोस्तों, आपके स्टडी में यहाँ पे गलती में इतना कह सकते हो। देखिए पूंजी कम होना मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि आप मतलब ऐसे कोई भी स्टॉक्स को उठा दो जिसका कोई भविष्य ही नहीं है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कंपनी में कोई दम नहीं बचा है दोस्तों। 2008 से अगर हम लोग बात करें तब से लेके अभी तक कंपनी खत्म ही हो चुकी है, कुछ भी नहीं। एंड कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल में भी कोई दम नहीं है। एक आध दो बार कंपनी ठीक ठाक नंबर्स दिखा देती है, बाद में वापस
कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ, 10 में से 1-2 बार यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर करते तो आपको इंडियन टीम में जगह नहीं मिलने वाली है। आपको कंसिस्टेंटली प्ले करना पड़ेगा, तब आप इंडियन टीम में जगह लोगे। वैसे ही अगर आपको पोर्टफोलियो में अगर जगह चाहिए स्टॉक्स की, तो स्टॉक ने भी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, तभी वो हमारे पोर्टफोलियो में आ सकता है। ऐसे 1-2 बार प्ले करके कोई मतलब नहीं। तो इस कंपनी से रिलेटेड इतना ही कहना चाहूँगा, हो सके तो दूर ही बना के रख लेना यहाँ पे, वरना बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे पछता चुके हैं। सो जितना हो सके मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को वार्न कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है लिंक के थ्रू जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है वो बिल्कुल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, स्टॉक मार्केट बेसिक से रिलेटेड है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।